दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का हम बहुत ही अच्छा प्रश्न लाए हैं साइंस का और 2020 का एनुअल परीक्षा का साइंस का बिहार बोर्ड का। तो इस वीडियो इतना महत्वपूर्ण है और इससे इतना प्रश्न टकरेगा जो कि आपके एकदम द्वितीय और पहली पाली में तो एकदम आसानी से टकरेंगे और तथा पूरे साल का प्रश्न पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। सबसे अपवर्तन किसका अधिक होता है दोस्तों? जो सबसे कठोर रहता है। तो सबसे कठोर यहाँ पर कौन है? सबसे हार्ड, सबसे सॉलिड में सबसे कौन है? तो डायमंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा? हीरा। हीरा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का डी। 16 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस मतलब निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिभाषी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस हमेशा हमको किसको कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, मतलब उत्तल लेंस को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए। 17वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ बाइसेक्सुअल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लिंगी कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कि केचुआ। दोस्तों केचुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पर 17 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच प्लांट्स इज सिलेक्टेड और मेंडलीव ने जो किस प्लांट का मतलब किस पौधे का अपना प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था दोस्तों? तो ये बच्चा को ही पता है कि मटर को चुना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वां कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यहाँ पर कौन है दोस्तों? तो अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग याद रखिएगा हमेशा कि अवशेषी अंग जो होता है अपेंडिक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 19 का डी। 20वां बढ़ते हैं। 20वां में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन किससे? तो वन संरक्षण से। कौन किससे दोस्तों? तो वन संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा 20 का ए। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है जिसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन का फॉर्मूला तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। इसका होता है V बराबर U। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 21 का डी। बहुत ही VVI प्रश्न पूछे इस पहली पाली में इस बार अवश्य छपेगा, तो आप जब भी याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? रेटिना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। 22 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है दोस्तों? वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि वायुमंडल में जो होता है सबसे ज़्यादा नीला का, इसलिए तो आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 23 का बी। 24वां प्रश्न के प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो 2 मिनट पूर्व किसके लिए? तो वायुमंडल अपवर्तन के मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अपने 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके अवंत फलन होते हैं। अवंत फलन किसका होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक अवंत नियम जो है वो परमाणु संख्याओं पर निर्भर है। किस पर? तो परमाणु संख्याओं पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 का बी। आगे बढ़ते हैं कि द हॉरिजॉन्टल मतलब आधुनिक आवर्त श्रेणी के की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल मतलब आधुनिक आवर्तक संरचनी जो होती है दोस्तों वो ग्रुप्स कहलाता है, यानी कि समूह। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 का बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लौह के फ्रांकस्पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो पेंट भी लगाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, जिंक का परत भी चढ़ाते हैं दोस्तों, जिंक का परत भी चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी।
27 का डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बच्चे बच्चे को याद है ऑप्शन नंबर बी, और ये बहुत बार आ चुका है, वीवीआईपी प्रश्न दोस्तों, द्वितीय पाली में तो पहली पाली में छप जाएगा इस वर्ष में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूना के पानी के दुधिया कर देता है? तो चूना को मिल्की कौन कर देता है दोस्तों? CO2 दूसरी पाली में छपेगा, दूसरी पाली में छपेगा, तो याद रखिएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 29 का सी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि टाइट्रिक एसिड फाउंड इन विच ऑफ द, मतलब टाइट्रिक अम्ल जो होता है वो किस चीज़ में पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है दोस्तों? हमेशा आप याद रखिएगा कि जो इमली में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पहली पाली में छपेगा, वीवीआईपी दोस्तों, वीवीआईपी। अगला प्रश्न था केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब वीवीआईपी है दोस्तों। जिप्सम का पिछले साल भी वर्ष भी पूछा था, जिप्सम का कौन होता है? जिप्सम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O। CaSO4 और 2H2O क्या हो जाएगा? CaSO4 और 2H2O। एक और हम अपने से प्रश्न पूछते हैं कि वॉशिंग सोडा का दोस्तों, वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा CaSO4 1/2H2O। याद रखिएगा, वन, सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, 10 होगा, 10। क्या होगा दोस्तों? 10 CaSO4 10H2O। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व जिंक में। प्रश्न है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा गैस निकलता है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन में? तो आप याद रखिएगा कि H2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? बहुत ही वीवीआईपी प्रश्न, वीवीआईपी प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है। तो घेंघा का रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 34, निम्न में से कौन पीटरब्रुक ग्रंथि, क्या लिखा है उसमें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता कौन सा हार्मोन से निकलता है दोस्तों? तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 34 का ए। 35वां है कि अमीबा में अलिंगी जनन का किस धारा होता है, कि मतलब किस प्रोसेस जो होता है कौन सा होता है? तो मुकुलन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 35 का ए। अगला प्रश्न है कि फूल के कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का ऊपरी भाग, जिस फल कौन सा बनता है दोस्तों? ऊपरी भाग, और निचली भाग जो होता है वो बीजा बनता है। सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो अंडाशय ओवरी, जिसको ओवरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टोमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि द्वार कोशिकाएं, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 37 का ए। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्रेक्चुरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब निम्न में से कौन विकृत की रचनाकार एवं क्रियाशील इकाई है? कौन सी है दोस्तों? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किडनी का कौन सा है? आपको पता है, नेफ्रॉन, बी, ऑप्शन नंबर बी, वीवीआईपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है? मतलब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द फ्लोइंग कौन सा है दोस्तों? तो किडनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या है? व्हाट इज ए इंड्रोजन? इंड्रोजन क्या है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, जो इंड्रोजन है वो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ की ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से कौन सा प्रोसेस होता है? जब वृद्धि होती है तो क्या होता है दोस्तों? उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा कौन सा होता है? अम्ल दूसरा का होता है, और 7 न्यूट्रल होता है, न अम्ल और न बेसिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धोने का सोडा का आंतरिक सूत्र क्या है? द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या था? मैंने बताया था दोस्तों कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? 10H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा और दोस्तों? सी, 43 का सी। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक
एवं अम्ल छोड़ते किसके, मतलब मधुमक्खी जो दोस्तों काटता है तो बहुत दर्द होता है, तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि मिथुनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 44 का ए, 44 का ए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। वाई डज अमीबा कैच इट्स फूड, मतलब अब अमीबा जो है वो अपना जो खाना होता है किससे पकड़ता है? तो याद रखिएगा कि कुटपाद द्वारा जिसको पेसिडोपीडिया भी कहते हैं। तो 45 का कौन सा सही हो जाएगा? 45 का सी, 45 का सी। 46 ऑप्शन है दोस्तों कि क्वेश्चन है कि कौन सा इंजाइम्स वसा पर क्रिया करता है, यानी कि विच इंजाइम्स एक्ट्स अपॉन फैट, फैट पर कौन याद करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा हमेशा बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है कि लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी, 46 का भी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन की अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस, मतलब अधिक जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो किस में बनता है दोस्तों? तो याद रखिए कि वायिक में बनता है, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में, व्यायिक में, अव्यायिक में नहीं, व्यायिक में बनता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 47 का ए सही हो जाएगा। मछली का श्वसन भाग कौन होता है दोस्तों? तो मछली किससे सांस लेती है? तो गिल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? गिल्स, बी 48 का बी। अगला प्रश्न 49 खत्म हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न लाया था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें से हमको दोस्तों उम्मीद है कि 10 प्रश्न तो अवश्य टकरेंगे। तो आप इस सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2022 का परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।